बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ब्स के पार्ट 2 के अंदर मजीद वर्ब्स की टाइप्स को पढ़ेंगे, जिनको आप गौर से समझेंगे। इस टॉपिक के अंदर जो है आपके पास जो वर्ब्स की टाइप्स आई हैं, उनमें से जो क्रिटिकल टाइप्स बच गई थी उनको डिस्कस करना इस लेक्चर के अंदर लाजिम है। फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, उसके बाद हमारे पास आने वाले नंबर 11 पर हमारे पास वर्ब्स होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? द वर्ब्स दैट चेंज विद द चेंज ऑफ टेंस, पर्सन और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए, प्लूरल हो जाए तो चेंज हो जाती हैं। पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के आने से चेंज हो जाती हैं। या सिमिलरली जो है ये चेंज होती हैं टेंस के चेंज होने से, यानी चेंज विद टेंस, पर्सन या सब्जेक्ट। ये चेंज हो जाती हैं टेंस के साथ, पर्सन के साथ या सब्जेक्ट के साथ। यानी जो चेंज हो जाएं टेंस के साथ, पर्सन के साथ या सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट मीन मैं सिंगुलर प्लूरल कह रहा हूं, पर्सन मीन मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कह रहा हूं, और टेंस जो 12 टेंसेज हैं उनके साथ चेंज हो जाती है। मैं मिसाल के तौर पर एक यहां पे लिखता हूं, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। अब ये आपके पास आया है तो आप इसके अंदर गौर से देखें कि यहां पर हमारे पास क्या आया हुआ है, गोज। अब अगर यहां पे ही की जगह पे आई आ जाए तो फिर ये हो जाएगा आई गो टू स्कूल। आप ये चीज नोट करें कि यहां पर गोज जो है गो में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि गो जो है हमारे पास फेनाइट वर्ब है। सिमिलरली आप ये देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यहां पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाए तो आ जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल। आप ये देख लें कि गोज जो है अब गोइंग के अंदर आया हुआ है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है पर्सन चेंज होने से, जैसे थर्ड पर्सन था फर्स्ट पर्सन बना, तो यहां पर ये चेंज हो गए हैं। सिमिलरली टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ है, तो ये यहां पर तब्दील हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ब्स जो फेनाइट वर्ब्स होती हैं ये चेंज हो जाती हैं विद द चेंज ऑफ टेंस, पर्सन और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन सिंगुलर प्लूरल है। मिसाल के तौर पर अली गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल। अब यहां पे देखें गोज लगा हुआ है अली के साथ। अब अगर आ जाए अली एंड हिना तो फिर ये गो टू स्कूल बन जाएगा, यानी कि वो प्लूरल हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो है हमारे पास यानी एक से ज्यादा जैसे हुए हैं तो ये गोज गो में आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ जो वर्ब्स चेंज हो जाती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कायनात में मौजूद ये तमाम वर्ब्स जो हमारे पास मौजूद हैं, ये सारी की सारी जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस, सब्जेक्ट या पर्सन जो है ये चेंज होती हैं। ये टेक हो गया, मेक हो गया, एक्सेप्ट हो गया, स्लीप हो गया, वीप हो गया, हर्ट हो गया, कैच हो गया। ये जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं ये सारी की सारी फेनाइट वर्ब्स के अंदर आती हैं। अब साफ ज़ाहिर है ये सारी फेनाइट वर्ब्स में आ गई, तो नॉन फेनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास यानी 12 टाइप जो है हमारी वर्ब्स की, उसके अंदर आ जाती हैं नॉन फेनाइट वर्ब्स। नॉन फेनाइट वर्ब्स के लिए सिंपल आप लिखेंगे डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ, विद टेंस, पर्सन, सब्जेक्ट एटसेट्रा। ये यानी कि नहीं होती हैं चेंज, यानी इनका चेंज होना पॉसिबल नहीं होता विद द चेंज ऑफ टेंस। टेंस चाहे जो भी आ जाए, चाहे पर्सन जो भी आ जाए, चाहे सब्जेक्ट जो भी आए, तो ये एज इट इज अपनी हालत में रह जाती हैं। तो इनके फेनाइट वर्ब्स की मजीद जो सब कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर आ जाती हैं। नंबर 1 पर हमारे पास इनफिनिटिव होती हैं, नंबर 2 पर हमारे पास जीरंड होते हैं, जीरंड, और नंबर 3 पर हमारे पास पार्टिसिपल आ जाते हैं।
पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल में हमारे पास जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि आप समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आईएनजी फॉर्म होती है और ये पास्ट पार्टिसिपल जो है हमारी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना, ये इस तरह से आ जाते हैं। तो जीरेंट जो है ये यूं समझ लें कि ये हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। और ये जो इन्फिनेटिव होते हैं ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस प्रेजेंट फॉर्म जो होती है ये हमारे इन्फिनेटिव होते हैं। अब ये इन्फिनेटिव किस तरह से होते हैं, जैसे टू टेक, टू मेक, टू स्लीप, टू वीप, टू हर्ट, टू कैच, ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का आना ये हमारे इन्फिनेटिव होते हैं। ये इन्फिनेटिव तब्दील नहीं होते हैं, जैसे ही लाइक्स टू विजिट मरी, ही लाइक्स टू विजिट मरी। तो यहां पे देखें ये लाइक्स आया है, ये टू विजिट जो है एज इट इज सेम खड़ा है हमारे पास। ये लाइक्स यहां पे आया है, अब ये यहां पे आ जाए, अगर आई लाइक हो जाएगा, ये लाइक्स नहीं रहेगा, लाइक हो जाएगा, आई लाइक टू विजिट मरी। ये तो तब्दील हुआ है, मतलब ये हमारे पास जो है ना फेनाइट वर्ब हो गई। और ये टू विजिट एज इट इज सेम खड़ा है, ये तब्दील बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारी जो है ना नॉन फेनाइट वर्ब हो गई जो कि इन्फिनेटिव है। नॉन फेनाइट की सब कैटेगरीज के अंदर पहला पहला जो इन्फिनेटिव है उसको हमने डिस्कस किया है, और उसके हवाले से मैं ये कह रहा हूं कि दे डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस। अब टेंस अगर यहां पर तब्दील हो जाए तो भी ये तब्दील नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर टेंस हम चेंज कर दें, यहां पर यहां पास्ट कर देते हैं, तो ये ही लाइक्ड टू विजिट मरी। ठीक है ना, उसने मरी के विजिट को पसंद किया, या वो मरी जाने को पसंद, उसने मरी जाने को पसंद किया। तो यहां पर आप ये देखें टेंस अगर चेंज हो जाता है तो टेंस के चेंज होने से भी ये चेंज होती हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये डन हो गया कि ये हमारे पास नॉन फेनाइट वर्ब्स हैं। और नॉन फेनाइट की कैटेगरी कौन सी, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का पता कैसे चला कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो ये बन जाते हैं। अच्छा, अमूमन लोग पढ़ाते हैं कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप उनको इन्फिनेटिव कहेंगे, जबकि कुछ इन्फिनेटिव होते हैं जिनको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। इन्फिनेटिव की एक और कैटेगरी भी होती है, इन्फिनेटिव ये भी होते हैं और कुछ बेयर इन्फिनेटिव भी होते हैं। अब बेयर इन्फिनेटिव कौन से होते हैं, जिनके साथ टू नहीं आता। बेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जिनके साथ टू इस्तेमाल नहीं होता, जैसे लेट मी डू दिस टास्क, लेट मी डू दिस टास्क। तो यहां पर आप गौर से अगर देखें तो ये लेट फॉर्म आई हुई है और साथ में जो है हमारे पास ये जो डू आई हुई है लेट मी टू डू है, लेट मी टू डू है, लेकिन यहां पर जो है टू को जो है खत्म कर दिया गया है और लेट मी डू आया है। तो आप इसको जो है ना बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। इसकी एक और बात भी मैं आपको सबसे अहम बात बता दूं, अक्सर जो है मैंने बारहा सैकड़ों टीचर्स को देखा है, या बहुत सारे नोट्स इवन के किताबों के अंदर भी ये रॉन्ग लिखा हुआ होता है और ये मिस्टेक है। ये यूं समझ लें कि जर्नल मिसकंसेप्शन है जो कि पाया जाता है। आप जब टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसकी आप जो है ना बनाने का तरीका कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म आएगी, और एंड पर आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर आप जब पास्ट टेंस कहने लगते हैं तो आप कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पास्ट फॉर्म आएगी यानी सेकंड फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के हवाले से यहां पे बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के हवाले से सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये इनके सिंपल टेंसेस को बनाने का तरीका है।
और ये हमारे अपना सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं। और इसके जो है पास्ट के सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म, और एंड पर ऑब्जेक्ट। ये इसके सेंटेंसेस जो सिंपल होते हैं उनको बनाने का तरीका है। अब जो बात आपने सबसे अहम समझनी है वो ये है कि यहां पर अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है मैनेस का, नफी का फिक्रा आ जाता है, नेगेटिव फिक्रा आ जाता है, यानी ये फिक्रा खड़ा है ही गोज टू स्कूल, मैं यहां पे लिख देता हूं ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अगर ये नफी में आ जाए तो ही डज नॉट, डजंट राइट ए लेटर। ये इसका माइनस फिक्रा बन गया, नेगेटिव फिक्रा बन गया। अब अगर इसको देखते हैं ही रोट, यानी कि इसकी जो पास्ट फॉर्म है राइट की रोट होती है, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर बनाया यहां पे। अब अगर इसी को हम लिखें माइनस फिक्रा यानी नेगेटिव फिक्रा बनाकर तो ये क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अब आप यहां पे गौर से देखें कि यहां पर ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, पास्ट फॉर्म थी। अब जो गलती मेन की जाती है वो क्या की जाती है कि इसका जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फिक्रा पढ़ाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि नेगेटिव फिक्रा में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे और उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये गलत है, वो फेल की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, ये बेयर इन्फिनिटिव होता है। हमारे पास जो सेकंड मतलब इसका रूल है वो रोट सेकंड जैसे पास्ट फॉर्म है तो वो डू की डेड यहां पे पास्ट फॉर्म आ गई है, तो यहां पर आने वाला ये फिर बेयर इन्फिनिटिव होता है। ये बेयर इन्फिनिटिव हमने लगाया है, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, तो ये राइट जो है ये हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव होगा। तो इसको बनाने का तरीका यूं बताना चाहिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास डिड आ जाती है, और फिर हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं और एंड पर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये तरीकाकार है। ये जो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म आप बेहतर समझ सकते हैं कि जब वो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है तो वो पास्ट टेंस में किस तरह से आ रही है। फॉर्म वो प्रेजेंट है यानी फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म इधर कैसे आ सकती है, तो ये पास्ट फॉर्म ही हमारे पास आई हुई है, और ये जो राइट आया हुआ है ये प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, जबकि ये बेयर इन्फिनिटिव आया हुआ है। तो बेयर इन्फिनिटिव भी होते हैं जिनके साथ टू नहीं होता, जैसे यहां पर भी टू नहीं आया, तो ही डिड नॉट टू राइट ए लेटर नहीं आया, राइट ए लेटर आ गया है। ये बेयर इन्फिनिटिव होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है जीरेंड। जीरेंड क्या होता है, जीरेंड बेसिकली जो है when a verb acts like a noun, when a verb acts like a noun, होती वर्ब है लेकिन नॉन की तरह से एक्टिंग करके दिखा रही होती है, मतलब वो असल में वो नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देख लें, कोई भी हीरो होता है उसका असल नाम और होता है लेकिन वो किसी खास नाम की किसी खास किरदार की एक्टिंग कर रहा होता है। इसी तरह से वर्ब भी जो है जब एक्टिंग करने लगती है किसी स्पेसिफिक किस्म के नॉन की तो उसको हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यूं दे सकता हूं, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये रीडिंग जो है यहां पे वर्ब का, यानी कि ही इज रीडिंग वो पढ़ रहा है, ए बुक एक किताब को, यानी कि ये उसके काम को शो कर रही है, वर्ब है ये यहां पे रीडिंग। अब यहां पे यूं आ जाए, रीडिंग इज हिज हॉबी, तो अब आप ये देख लें कि रीडिंग इज पढ़ना उसका मशगला है। तो आप ये देख लें कि रीडिंग यहां पर जो है ये नॉन की सेंस में आ रहा है,
एक पेशे की, एक मशगला, एक जो है ना उसके शुगल के तौर पर जो है ना ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं जब कोई चीज पेशे के तौर पर आती है, जब कोई चीज मशगले के तौर पर आती है, तो वो नॉन का जो है किरदार अदा कर रही होती है। तो डेफिनेटली ये रीडिंग जो है हमारे पास अब ये जिरंड है, ये अब क्या होगा, जिरंड होगा। हाँ, हिज फेवरेट हॉबी इज रीडिंग। तो ये पहले भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है। तो आपने जस्ट ये समझना है कि ये इसका जो किरदार है वो किसके तौर पर है। अगर वर्ब के तौर पर होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट आई हुई होती है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ब है। और अगर ये शुरू में या एंड में आ रहा होगा और सिंस इसकी जो है ना नॉन वाली होगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये जीरंड है। तो जीरंड भी आईएनजी फॉर्म ही होती है, लेकिन आईएनजी फॉर्म एक्टिंग कर रही होती है नॉन की, तो उसको आप जीरंड का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्टिसिपल आ जाते हैं। पार्टिसिपल आप जानते हैं कि ये आईएनजी फॉर्म ही हमारी होती है, जैसे मेक से मेकिंग हो गया, ठीक है, टेक से टेकिंग हो गया, गेट से गेटिंग हो गया। तो ये जो हमारी फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म ही होती है। और पास्ट फॉर्म जो है जैसे ब्रेक की ब्रोकन होती है, कैच की काट होती है, कम की कम होती है, ठीक है ना। ये हमारी जो थर्ड फॉर्म होती है ये भी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क। ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, यहां पर आ जाए आई तो ये हैव बन जाएगा, लेकिन कंप्लीटेड एज इट इज सेम खड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये है ये कंप्लीटेड भी चेंज नहीं होता। तो आप डन कर देंगे कि ये कंप्लीटेड भी हमारे पास नॉन फेनाइट वर्ब है, और नॉन फेनाइट वर्ब जो होती है वो चेंज नहीं होती विद द चेंज ऑफ पर्सन। अब ये पर्सन यहां पर ही से आई हुआ है, ये हैज बेशक हैव में चला गया है, कंप्लीटेड सेम खड़ा रहा है। तो ये हमारा जो है पास्ट पार्टिसिपल भी है, और इसको जो है हम नॉन फेनाइट वर्ब भी कहते हैं। इसी तरह से आईएनजी फॉर्म ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां पे अगर आई आ जाए तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ये इज बेशक एम में चला जाएगा जो कि फेनाइट वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन गोइंग सेम खड़ा रहेगा। तो ये तब्दील नहीं होता। जैसे वी आर, यहां पे वी आ जाए तो आर हो जाएगा, ये इज बेशक आर में चला गया, गोइंग सेम खड़ा रहेगा। तो गोइंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये आईएनजी फॉर्म होती है। आईएनजी फॉर्म भी विद द चेंज ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट जो है ना चेंज नहीं हो रही होती। इसी तरह से जो पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो भी चेंज नहीं होती है। ये हैज है बेशक चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो एज इट इज वैसे ही रहती है। ये हमारा टॉपिक था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको गौर से समझिएगा। उसके बाद हमारे पास आ रही हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती है, नाम से ही जाहिर है, लिंक्स ए सब्जेक्ट विद एडजेक्टिव नॉन और प्रोनोन। ये लिंक करती हैं, लिंक्स, लिंक ए सब्जेक्ट विद एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। ये नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ जो है ना सब्जेक्ट को जो जोड़ रही होती है। जैसे ही इज ए टीचर, तो ही को जो है, ही हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन है। ही इज जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। ए टीचर आ गया है तो टीचर हमारे पास नॉन है। नॉन के साथ जो है ना सब्जेक्ट को जो जोड़ रही है ये इज यहां पर काम कर रही है, तो इज हमारी जो है क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। इट इज वेरी हॉट टूडे, इट जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, इट इज जो है इज यहां पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। वेरी हॉट टुडे, तो डेफिनेटली जो है ना ये एडजेक्टिव के साथ जो है ना इसको जोड़ रही है। तो आप समझ जाएंगे कि ये इज जो है हमारे पास क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। तो लिंकिंग वर्ब जो मोस्ट कॉमन है ये चार एक होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, be, been, being,
कैन बी, उसके बाद फील, सीम, लुक, साउंड, गेट, टेक, गो, एटसेट्रा। बिकम हो गई, ये सारी हमारे पास जो है ना लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे ये यहां पे देखें गो आई हुई है, आई गो टू स्कूल, ये स्कूल हमारे पास नॉन है, ये आई हमारे पास सब्जेक्ट है, ये गो इसको जोड़ रही है। लोग समझते हैं कि ये स्कूल जो होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए, तो ये स्कूल पर कोई काम नहीं होता, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये स्कूल टू स्कूल जो है हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है ना सब्जेक्ट को जोड़ने का काम यहां पे गो कर रही है, तो गो हमारे पास क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। ये आपका कंप्लीट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।